अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के कटलेट्स एक नए तरीके से। बच्चे और बड़े सभी खुश होकर खाते हैं, सभी के फेवरेट होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। जी, यहाँ मैंने ले लिए हैं 1 kg आलू, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है, उनका छिलका उतार लिया। अब इनको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। 1 अदद प्याज मैंने बारीक काट के पैन में डाल दिया है और अब इसमें मैं डालूंगी ऑयल। इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। अच्छा जी, मसाले इसमें कौन से ऐड करने हैं? सिंपल से मसाले हमारे। हम रेड मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हमने ऐड किया है इसमें 1.5 टेबल स्पून। और अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पाउडर है तो वो भी आपने 1/2 टेबल स्पून ऐड कर लेना है इसमें। फिर इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन और अदरक का जो पाउडर है अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हमने मोटी मिर्च जो है ये कुटी हुई ये डाल दी है हमने 1 टेबल स्पून। फिर इसको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है और उसमें हमने डालनी है हरी मिर्च बारीक काट के 3 से 4 मैंने काट के डाल दी थी और इसको हम मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, अब हम ये आलू जो हमने बॉईल करके मैश करके रखे हुए थे ये हम उसमें ऐड कर देंगे सारे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छे से। अच्छा, आलू हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। अच्छा जी, 2 मिनट के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे एक बाउल में। अच्छा, यहाँ से एक पार्ट मेरे से मिस हो गया है, पता नहीं कैसे, आई थिंक सेव ही नहीं हुआ था। तो ये मैंने डाला है राइस फ्लोर, इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून और साथ में मैंने डाला था 1 टेबल स्पून हमने चाट मसाला और 1 टेबल स्पून डाला था ब्लैक पेपर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस डाला था हमने 2 टेबल स्पून इसमें। अब ये 1 kg आलू थे तो इसमें 1 कप भर के हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स का और वो हम मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मैं इसमें मेथी ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश धनिया है तो आप ऐड कर लें, नहीं है तो आप भी मेथी ऐड कर लें। यहाँ जहाँ हम लोग होते हैं यहाँ पे हमें धनिया अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए तो मैं ज़्यादा मेथी इसलिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे आपने धनिया बारीक बारीक काट के ऐड कर लेना है। अब ये एक परफेक्ट डो हमारे पास रेडी हो गई है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हमने 3 टेबल स्पून बेसन डाला है और ये कोटिंग के लिए हम रेडी कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून इसमें रेड मिर्च और 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक बैटर रेडी हो गया हमारा, हल्का सा थिक है ये। और साथ में हम ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। हाथों पे मैंने ऑयल लगा लिया था। अब किसी भी शेप में आप गोल भी रख सकते हैं, बिल्कुल बॉल बना सकते हैं, कबाब की शेप दे सकते हैं, किसी भी शेप में आप इनको रेडी कर सकते हैं। अब फर्स्ट हम इस बैटर में पहले डालेंगे, वहाँ पे हम इसको कोट करेंगे अच्छे से और इसके बाद यहाँ से निकाल के हम इसे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखा, बैटर हमारा इतना थिक था कि वो इसके ऊपर अच्छे से कोट हुआ है। ऐसे नहीं कि बहुत पतला भी नहीं रखना आपको और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना। ये ब्रेड क्रम्स लगा के हम इसे अच्छे से गर्म ऑयल में हम डालेंगे और हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये ऑयल में जाते ही हमारे जो कटलेट्स हैं वो बहुत गोल मटोल से कुप्पा से हो गए हैं और इनकी फुल्ली की वजह है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर हमने डाला था इसलिए ये थोड़े थोड़े हेल्दी नज़र आ रहे हैं आपको। अच्छा, एक साइड इसकी गोल्डन हो जाएगी, फिर हम इसे उल्टाते पलटाते रहेंगे। ये जी हमारे मज़ेदार से कटलेट्स रेडी हैं और आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो बंदा ट्राई करता है यार वो बता तो देता है कि हाँ भाई हमने ट्राई किया था, मज़े का बना था। और ये सच में बहुत क्रिस्पी बने थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
جی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔